हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड और इफेक्टिव है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अपनी डेली लाइफ में हम अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हमें कब अपनी किस पार्टी या कस्टमर से मिलना है इसका ट्रैक रख पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है कई बार, और जिससे हमारे बिजनेस को काफ़ी बार लॉस भी होता है। हमारे इस टूल के ज़रिए आप अपनी अपॉइंटमेंट्स उसी वक्त बुक कर सकते हैं जिस भी टाइम पे आपको अपनी पार्टी से मिलना है, और बुक करने के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज भी जाता है और कैलेंडर इनवाइट भी हो जाता है, कैलेंडर बुक भी हो पाएगा। तो ये सब कैसे होगा ये मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए, ये हमारी एक गूगल शीट होती है। इस पर हम एक अपना एक गूगल फॉर्म बना लेंगे जिसके थ्रू हम अपॉइंटमेंट्स बुक कर पाएंगे। वो फॉर्म भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बॉटम में मेरे पास दो टैब्स हैं यहाँ पे इस शीट में। एक पे फॉर्म का रिस्पॉन्सिव सेव होगा और दूसरे पे हमें एक डेटाबेस बनाना होता है। तो डेटाबेस हम किस तरीके से बना पाएंगे कि हम एक पीपीटी हमें एक अपनी पीपीटी बनानी होगी। देन हमें अपनी गूगल ड्राइव का फोल्डर आईडी देना होता है। एंड देन हम सबको पता है कि गूगल शीट के ज़रिए अगर हमें व्हाट्सएप भेजना है तो हमें एपीआईज़ की ज़रूरत होती है। तो उसका यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर एपीआई हम यहाँ पे डालेंगे तो मैसेज शूट हो जाएगा। देन हम अपनी पार्टीज़ का नेम अपने यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने डमी डेटा डाल रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाला संजय प्रताप जी का, देन उनका मोबाइल नंबर क्योंकि ये हमें चाहिए व्हाट्सएप भेजने के लिए, ईमेल आईडी, कैलेंडर इनवाइट भेजने के लिए। देन हम डेटाबेस बनाते हैं तो नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एनिवर्सरी हम रखते हैं। एंड देन इसी तरीके से नीचे नीचे हम पार्टीज़ के नेम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे विद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से। इसके बाद हम देखिए प्रेजेंटेशन हम किस तरीके का बनाते हैं। प्रेजेंटेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ये अभी मैंने इस तरीके से बना रखी है। ये हमारी कंपनी की है, लाइक मेक इट सिंपल। और इस तरीके से एक ये मैसेज व्हाट्सएप पे जाएगा थ्रू आवर एपीआई। तो इसमें डेट एंड टाइम इंक्लूड होगा, वेन्यू इंक्लूड हो जाएगा, एजेंडा इंक्लूड होगा। तो ये एक इनवाइट यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से। देन जब हम ये डेटाबेस बना लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमें गूगल फॉर्म होता है हमारे पास। तो गूगल फॉर्म बना रखा है ये मैंने। हम इस तरीके से गूगल फॉर्म बना सकते हैं और हमारे कोड के ज़रिए जैसे कि हमने यहाँ पे ये नाम ऐड किए हुए हैं अपने डेटाबेस में, तो ये नाम भी ऐड हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये तीनों नाम मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई चौथा नाम सेव कर दूंगा अपने डेटाबेस में तो वो भी मुझे शो होने लग जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक और डमी नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाली, परिणीति शर्मा, उनका नंबर डाल दिया, उनकी आईडी डाल दी, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली। और अब मैं अपने फॉर्म पे जाके अगर अभी मैं चेक करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा मुझे एक बार। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने फॉर्म को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए नाम मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। तो हम यहाँ पे अपने कोड के ज़रिए ट्रिगर भी लगा सकते हैं कि कितनी देर में ये नाम अपडेट होते रहेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा फॉर्म भी अपडेटेड रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डेटाबेस में यहाँ पे नाम ऐड करने हैं विद दीज डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, ये सब हमें डालना होता है। बाकी फॉर्म अपने आप ही ऐड कर लेता है। देन हम यहाँ से चूज़ करेंगे कि मान लीजिए कि अगर मुझे संजय प्रताप जी के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो संजय प्रताप जी का मैं नाम यहाँ पे चूज़ करूँगा। देन फिर मुझे यहाँ पे डेट लेनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 16 तारीख मंडे को मैं यहाँ पे, मान लीजिए कि मेरी 11 बजे से यहाँ पे मीटिंग है। कहाँ पे मीटिंग है, या तो जूम पे है या फिर उनके ऑफिस पे है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। कब तक मीटिंग है, नॉर्मली मीटिंग 2 घंटे तक, 3 घंटे तक चल सकती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे टाइम डाल देंगे। मान लीजिए मैंने 2 घंटे के हिसाब से टाइम डाल दिया, तो वो टाइम मैंने यहाँ पे डाला। और जो भी मेरा एजेंडा है, लाइक हम ज़्यादातर बिजनेस ऑटोमेशन में डील करते हैं, तो वही मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इसको सबमिट कर दूंगा। ये देखिए फॉर्म मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट होते ही देखिए ये मेरा यहाँ पे रेस्पॉन्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मेरा रेस्पॉन्स सेव हो गया सारा का सारा। और मैं अब बाकी की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे इस तरीके से कैलेंडर इनवाइट मेरा यहाँ पे आ गया है।
तो मेक इट सिंपल, मैंने यहाँ पे अपने नाम से बुकिंग एक यहाँ पे की थी, और जैसा कि आप मेरी शीट पे भी देख पाएंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सनी शर्मा के नाम से डाली थी। तो ये इनवाइट मुझे इसलिए डालना पड़ा ताकि मेरे नंबर पे आए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये मैंने बुकिंग डाली थी, एक अपॉइंटमेंट बुक की थी, और इस नंबर पे मेरे ये मैसेज आया था। तो ये मैसेज इस तरीके से आ गया। ये हमारी पीपीटी थी, और इस तरीके से देखिए डेट्स विद टाइम, क्या वेन्यू था, ऑनलाइन जूम कॉल थी, क्या एजेंडा है, बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में बात होनी थी, और इस तरीके से विद ऑल द डिटेल्स, कितनी आसानी के साथ ये देखिए एक कितना अच्छा बन के एक व्हाट्सएप मैसेज चला गया, और कितना आसान हो गया है, जिसके थ्रू आप ये याद रख पाएंगे जस्ट बाय योर मोबाइल कि हमें कितने बजे किससे मिलना है। तो आपके लिए कितना आसान हो गया ट्रैक रखना। दूसरा, मैं आपको कैलेंडर इनवाइट दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैलेंडर बुक हो जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। तो ये मैंने अपना गूगल कैलेंडर यहाँ पे ओपन किया। मैंने 16 तारीख की बुकिंग की थी, तो मैंने 16 तारीख को मुझे सेलेक्ट करना होगा। और देखिए, अगर मैं अभी अपना कैलेंडर देखूँ तो यहाँ पे भी मेरा कैलेंडर बुक हो गया। तो जैसे ही मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, मेरा कैलेंडर भी यहाँ पे बुक हो गया कि सनी शर्मा के साथ मेरी 11 बजे से लेके 1 बजे तक बिजनेस ऑटोमेशन को लेके मीटिंग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए कितना कॉम्पैक्ट तरीके से, कितना इजीली, कितना अफेक्टिवली, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। हमें सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना पड़ा, और हमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ी जो कि वन टाइम का हमें करना पड़ता है। दिस इज़ ओनली अ वन टाइम सेटअप। बस उसके बाद तो आपको अपना नाम ऐड, आपको पार्टीज़ के या कस्टमर्स के नाम ऐड करने होते हैं, और बाकी की चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं थ्रू आवर API एंड थ्रू आवर दिस टूल। तो कितना इफेक्टिवली, कितना शानदार किस्म का ये टूल है, ये अभी अब मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस टूल के बारे में कोई भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, और कमेंट कर दीजिएगा हमारे वीडियोस पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय।